जय श्री राम दोस्तों। आपको जानकर बेहद ही अफसोस होगा कि इस देश में हमेशा से ही विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया है या इस देश को अपना गुलाम बनाया है। इस देश में रहने वाली जनता को अपना गुलाम बनाया है। इस देश में यूनानियों का, ईरानियों का, शकों का, कुषाणों का, हिंद यमन का आदि देशों का आक्रमण हुआ। यहाँ पर अरबों का भी आक्रमण हुआ था। तुर्कों ने भी इस देश पे आक्रमण किया, अपनी सत्ता स्थापित की। मुगलों ने भी इस देश में अपनी सत्ता स्थापित की और यहाँ पे रहने वाली भारतीय जनता को अपना गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने भी भारत के कुछ हिस्से पे अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित किया। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो ये शक्तियां इतनी ज्यादा समर्थवान या शक्तिशाली नहीं थी कि वो हमारे देश में या हमारे देश के लोगों को अपना गुलाम बना सके या हमारे देश पे अपना वो नियंत्रण या आधिपत्य स्थापित कर सके। वास्तविकता कुछ और थी, क्योंकि हम हिंदुओं में स्वार्थ नीति पाई जाती है, लोभी प्रवृत्ति पाई जाती है, एक दूसरों को गिराने की नीति पाई जाती है, षड्यंत्र नीति पाई जाती है, चुगलबाजी पाई जाती है। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण ही ये विदेशी शक्तियां जो है हमारे देश में आक्रमण करने के लिए और हमारे देश पे अपना प्रभुत्व, अपना नियंत्रण स्थापित करने में समर्थवान हो गए थे, सफल हो गए थे। अगर वर्तमान स्थितियों की बात की जाए तो भारत के 8 राज्य जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है 2011 की जनगणना के आधार पर। यदि ऐसी ही स्थितियां हमेशा बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं में आज भी षड्यंत्र नीति, आज भी एक दूसरों को गिराने की नीति, लोभी प्रवृत्ति और एक दूसरे की टांग खिंचाई आदि की नीतियां पाई जाती हैं। मेरा हिंदू समाज के लोगों से बार बार ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें ऐसी नीतियों को त्यागना होगा ताकि हमारे देश पे फिर से तुर्कों का आक्रमण न हो सके, फिर से मुगलों का आक्रमण न हो सके, फिर से हमारा देश जो है अंग्रेजों का यहाँ पे अधिपत्य स्थापित न हो सके। तो इसलिए बार बार निवेदन है कि हिंदू समाज ऐसी नीतियां, ऐसी प्रवृत्तियां को त्यागे और एकजुट हो और उनके अपने अंदर राष्ट्र की भावना को सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। हमको अपने धर्म की भावना को हमें सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। धर्म सर्वोपरि होता है, राष्ट्र की संकल्पना सर्वप्रथम होती है। लेकिन मेरा मूल उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी के दूसरे धर्म का विरोध करना है। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य ये है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो राष्ट्र है वो हमेशा से ही सुरक्षित रहे, फिर कोई विदेशी शक्ति हमारे देश पे अधिकार न कर सके। जय जय श्री राम।